आज हमारा जो टॉपिक है वो टाइम जोन से रिलेटेड है। आप सबको पता है कि पृथ्वी हमारी एज ए जियोड के रूप में है, या हम कहें पृथ्वी गोलाकार है। इस पृथ्वी को जब हम ज्योग्राफी के वे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम इस पृथ्वी को सबसे पहले एज ए डेमो के तौर पे ग्लोब समझते हैं, या ग्लोब के थ्रू द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। और ग्लोब को जब समझोगे तो आपको पता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हमें सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे जब ये ग्लोब आपके सामने एक पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और इस ग्लोब पर आप देख पा रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कुछ लाइनें ड्रा की गई। ध्यान रखिएगा, सेम जब उस ग्लोब के ऊपर जो मैप लगा हुआ है उसको अगर आप ओपन करते हो, ठीक है, आपने उसको सीधा किया तो वो रेक्टेंगुलर शेप में बन जाएगा, एक आयत के रूप में बन जाएगा। जबकि आपने उसको उसके ऊपर फोल्ड कर दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक एज ए ग्लोब के रूप में बन जाएगा। ये आपने जब इस वर्ल्ड मैप को देखिए, आप देख रहे हैं ये आपका लास्ट में आप क्या है, आपका यहाँ पे कनाडा के जस्ट बाद रसिया है, उधर भी आपका रसिया। तो यहां से जब इसको आप फोल्ड करोगे तो ये पोर्शन आपके मिल जाएंगे ईस्ट टू वेस्ट। तो यहां पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मेनली इस पृथ्वी के ऊपर या इस मैप के ऊपर या इस ग्लोब के ऊपर ज्योग्राफिकली जब इसकी स्टडी की जाए तो हमें इसको 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड में इसको पढ़ना है। या हम पढ़ते हैं कि इस कई बार एग्जाम में भी आया है कि वर्ल्ड मैप पर कितने लैटिट्यूड होते हैं, कितने लॉन्गिट्यूड होते हैं, इन सब का हमें आभास होना चाहिए। आपको पता है कि टोटल 300 कितने बोलोगे, 360 आपके 360 डिग्री आपके लॉन्गिट्यूड हैं। जबकि जब लैटिट्यूड की बात आएगी तो आप क्या देखोगे, आपके माइंड में रहता है कि 90 डिग्री ऊपर है, 90 डिग्री नीचे है, तो 90 90 180 तो वो हो गया, और आपका एक 0 डिग्री हो गया, तो 181 माइंड में रहता है कि 181 डिग्री आपके क्या है, लैटिट्यूड है। परंतु सही मायने में 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दैट इज ए पॉइंट, नॉट इज ए लैटिट्यूड, दैट इज ए पोल। ठीक है ना। तो आप 2 डिग्री जो आपने एक्स्ट्रा माने हुए हैं कैलकुलेशन में उसको आप कम कर दीजिए, तो आप कहेंगे कि 179 आपके लैटिट्यूड बनते हैं और आपके 360 डिग्री आपके लॉन्गिट्यूड बनते हैं। डाउट यही रहता है माइंड में कि शायद 361 होने चाहिए, 180 डिग्री ईस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री वेस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड, और एक आपका 0 डिग्री। तो माइंड में क्या है कि 361 होना चाहिए। परंतु सही मायने में जब इस मैप को आप ऐसे करोगे फोल्ड, कहने का मतलब आपको सीधा नजर आ रहा है, तो जो आइडियल लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन, वो एक ही है। 180 डिग्री ऐसे ऐसे जाके एक दूसरे के ऊपर ऐसे हो जाती है वो, ठीक है। तो वहां से कितना हो गया, 359 359, और एक 0 डिग्री जीएमटी को ऐड कर दीजिए तो 360 बना। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, जब टाइम जोन की बात आएगी तो आपको लॉन्गिट्यूड का सहारा लेना है, जबकि क्लाइमेटिक जोन की बात आएगी तो आपको लेटिट्यूड का सहारा लेना है। और यही हमारे माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि क्या लेटिट्यूड भी टाइम जोन को कैलकुलेट करने में हमें मदद करते हैं? नहीं, लॉन्गिट्यूड करते हैं। इस पूरी पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं। टोटल कितने डिग्री बताई हमने लॉन्गिट्यूड का, कितनी टोटल कितने बताए, 360। जब 24 घंटे आपके बराबर है 360 के, तो 1 घंटा कितने के बराबर होगा, 15 डिग्री के। तो आप ध्यान रखिए, पूरी पृथ्वी को टाइम जोन के हिसाब से कैलकुलेशन जब की जाती है, या पूरी पृथ्वी को टाइम जोन में पढ़ा जाता है, तो 24 टाइम जोन में बांटा जाता है। उस टाइम जोन के ऊपर हमने बात करनी है। बार बार जिक्र होगा जीएमटी लाइन का, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच नाम से एक लैब है, एक शहर है जो आपका कहाँ पे है, इंग्लैंड में है, जहाँ से ऐसा माना जाता है कि पूरी पृथ्वी का टाइम सेट किया गया है। उसको हमने देखना है। आप देखते हैं कि जब हमारे दोपहर है तो कहीं पे आपका शाम हो गई है, किसी एरिया में
मॉर्निंग बनी हुई है, किसी एरिया में रात हो चुकी है। इसी मैकेनिज्म को हमने पढ़ना है, इसी के थ्रू हमने समझना है कि जब आप मान के चलिए आप भारत में जो टाइम लिया जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लिया जाता है। आपने माना कि हम यहाँ पे हैं और आप जापान को देख रहे हैं तो वो हमारे पूर्व में है। पूर्व की तरफ जब आप बात करेंगे तो आपका टाइम क्या होगा, ऐड होगा। क्यों? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। जबकि जब इंडिया को बेस मान के हम बात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं किसी अफ्रीकन कंट्री के बारे में, अमेरिका के बारे में, यूरोपियन कंट्री के बारे में जो आपके ईस्ट में पड़ता है, जब वहां पे देखोगे तो आप पाएंगे कि टाइम आपका क्या होगा, घटाया जाएगा, माइनस किया जाएगा। यानी मेरा कहने का भाव ये है कि आप ये मान के चलिए कि हमारे इंडिया में जो IST लाइन है, हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो भारत को बीचों बीच दो भागों में डिवाइड करता है, क्योंकि भारत का लॉन्गिट्यूडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्स आपका 30 डिग्री है। 15 उस साइड में छोड़ दीजिए, 15 इस साइड में छोड़ दीजिए, आपको मैप दिख भी रहा है। यहाँ पे आपकी लाइन जो रहेगी ऐसे करके, तो 82.5 डिग्री के 15 उस ईस्ट में है, 15 वेस्ट में है। यहाँ पे आपका दोपहर हुआ है मान लिया। अब जापान की तरफ बात करोगे तो आपको ये लगेगा कि शायद वहाँ पे कोई 3, 4 या 5 बजे हुए होंगे शाम वाले, और हमारे दोपहर है। वहाँ पे तो टाइम बढ़ गया इसका मतलब। जबकि अगर आप मान के चलिए आप बात कर रहे हैं कि ईरान के बारे में, इराक के बारे में, आप इजिप्ट के बारे में या लीबिया के बारे में, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि रात है अभी। सॉरी, मेरा कहने का मतलब वहाँ पे सुबह बनी हुई है। और आप पास्ट में वेस्ट की तरफ जाओगे तो आप जैसे आप देख रहे थे यहाँ पे दोपहर है, ठीक है। जबकि आप देख पा रहे हैं इस एरिया में अगर दोपहर बनी हुई है, इस एरिया में आपका 4-5 बजे का टाइम है। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं इस एरिया में आपकी सुबह, या हम ये कह सकते हैं कि सुबह के 4-5 बजे हुए हो सकते हैं। जबकि आप देखते हो इस एरिया में आप जाते हो तो आपकी रात ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म को हमने समझना है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिग्री से मिनट बनते हैं, मिनट से सेकंड बनते हैं। ये भी एक हमारा टॉपिक है जो इससे रिलेटेड है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप कहीं भी आप एग्जाम देने जाते हो, खासकर पीजीटी लेक्चरर लेवल का, खासकर पीजीटी लेक्चरर लेवल का, या कोई भी जैसे डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस या पीजीटी एचटेट, तो यहाँ पर ज़्यादातर पेपर में प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। हमने समझना है। अभी देखिए, तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि टाइम जोन को हमने समझना है। उस टाइम जोन के अंदर मैंने बताया कि कई तरह के प्रश्न आते हैं, क्योंकि डिग्री का मेन फंडा होता है यहाँ पे कि डिग्री को हम कैसे समझेंगे। एक होती है आपकी एंगल के अकॉर्डिंग डिग्री, एक होती है टाइम जोन के अकॉर्डिंग डिग्री। तो हमने जो टाइम जोन का जो टॉपिक है मैं उसी से रिलेटेड बात करूँगा। तो पहले आपको पता हो कि आपने देखा कि ये जो आपकी एक सेकेंड, आपने देखा ये आपका ऐसे अर्थ था और आपने इसमें क्या पाया, इस तरीके से लॉन्गिट्यूड है। अब ये कितने हैं लॉन्गिट्यूड, ये आपकी क्या हुई, बीच में हमने मान लिया कि ये आपकी 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री के ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में 180 डिग्री हम बोलते हैं। ये 180 डिग्री जो लाइन रहेगी यहाँ से आप देखोगे जब ऐसे क्रॉस करके जाएगी तो ये दोनों आपके एक दूसरे के ऊपर है। तो आपका कितना हुआ लॉन्गिट्यूड, 360। जबकि लैटिट्यूड की अगर बात करेंगे तो आपका 179। मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे करके जब आप इनकी स्टडी कर रहे हो तो आपका क्या है, ये 0 डिग्री तो ये हो गया। ऐसे आप देखते हैं ऊपर 90 डिग्री और 90 डिग्री आपका नीचे, तो 90 और 90 आपके माइंड में चला 180, प्लस में 0 डिग्री एक ये हो गई तो 181। परंतु हमने गलती क्या की है, यहाँ पे इस 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ को
हमने लैटिट्यूड मान लिया जो कि एक आपका पॉइंट है, तो इसलिए इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 179, तो इसलिए आपका ये बना। तो अब हमने क्या देखना है यहाँ पे, देखिए इसको समझने के लिए एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिग्री, मिनट और सेकंड, इसको हम समझेंगे। अब देखिए आपने क्या पाया, क्योंकि अभी पीछे से एक आरपीएससी कॉलेज कैडर का एग्जाम हुआ था, वहां पर भी ये प्रश्न आया हुआ था, और वहां पे डिग्री, मिनट और सेकंड को आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो 1 डिग्री आपका किसके इक्वल होगा, आपका 60 मिनट के, 1 मिनट 60 सेकंड के। तो आप बताइए उस आधार पे 12 डिग्री 42 मिनट और 38 सेकंड को आप कैसे लिखेंगे। हम इस सेंस में लिखेंगे, क्योंकि मिनट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, यानी ये डैश से जो लगते हैं ना, सपोज 2 मिनट और ये 2 सेकंड, तो ये डिफरेंस हुआ इनसे जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं कि 1 लगाना है या ऐसे ऐसे 2 बार लगाना है, ठीक है। तो 12 डिग्री 42 मिनट्स और 38 सेकंड को हम इस प्रकार लिखेंगे। अब इसको एक एज ए एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऐसे दिया गया कि 28 डिग्री 35 मिनट और 63 डिग्री 52 मिनट को ऐड करके दिखाइए, क्योंकि वहां पे ऐड करना भी आता है, सब्ट्रैक्ट करना भी आता है। अब यहाँ पे आपने इसको ऐड किया, 5 और 2 7, 5 और 3 8, और ये 8 और 3 11 और 6 2 8 और 1 9, यानी आपने देखा कि ये बन गया आपका 91 डिग्री 87 मिनट। अब हमने तो ये चीज सीखी है कि 87 मिनट, इसको क्या मैं ऐसे तोड़ सकता हूं, 60 प्लस में आपका कितना 27। अब ये ऐसे हो गया, ये मान के चलिए 87 को मैंने 2 पार्ट में तोड़ लिया, 87 मिनट को 60 और 27 में। अब 60 मिनट का मेरा क्या हो गया, 1 डिग्री। यहाँ पे लिखा है कि सिंस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री, देन अब ये 1 डिग्री एक्स्ट्रा तो यहां से बन गई, इस 1 डिग्री को हम कहां पे ऐड कर देंगे, जो ये 91 था इसमें हमने इसमें ऐड किया, तो कितना बन जाएगा आपका। यहां पे आपने देखा, कहने का मतलब क्या है कि 60 डिग्री जब 60 मिनट आपका 1 डिग्री के बराबर है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे 1 डिग्री जो बना है उसको आप 88 कर दीजिए, सॉरी 91 था तो 92 कर दीजिए, और ये आपका 87 की जगह कितना बन गया 27 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 92 डिग्री आपका और 27 मिनट। तो इस तरीके से ये आपका आंसर बना हुआ है यहाँ पे, यानी आपने मिनट को एक बार तोड़िएगा कि 60 मिनट प्लस कितने मिनट बन रही हैं, 60 मिनट को 1 डिग्री कन्वर्ट कर दीजिए, और जो आपकी रिमेनिंग मिनट बचेंगी उनको आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे 91 डिग्री 87 मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, इसने कहा कि 180 डिग्री दिया हुआ है और आप इसमें से 117 डिग्री 29 मिनट को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अब 180 डिग्री है, यहाँ पे आप ये बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 179 डिग्री प्लस 1 डिग्री, ये कितना बनेगा 180 ही बनता है। परंतु अगर ऐसे लिख सकता हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 179 डिग्री और 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट का क्या बनता है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री वो और आपका 179 है 179, तो 180 हुआ। तो अब देखिए इसने इसको कैसे लिखा, ऐसे, इसमें से ये अब सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बना, 60 मिनट में से 29 मिनट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 179 में से 117, तो आपका ये आंसर बन गया। ऐसे ही इस एग्जांपल 3 में भी देखिएगा थोड़ा, 90 डिग्री 39 मिनट 39 डिग्री 18 मिनट और 47 सेकंड। इसलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे आपको आगे की तरफ लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा टफ आपको लग रहा है, परंतु पेपर में आपका प्रश्न कैसे ठीक होगा। तो यहाँ पे इसने क्या कहा कि भाई 90 डिग्री में से आपने ये सब्ट्रैक्ट करना है, 90 डिग्री में से 39 डिग्री 18 मिनट 47 सेकंड को घटाइए। तो अब आपके माइंड में आया कि मैं कैसे इसको लिखूं, क्योंकि घटाने वाली जो वैल्यू है उसमें डिग्री भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है। तो इसके माइंड में आया क्या मैं इस 90 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूं 89 डिग्री
और 60 मिनट। इन्होंने सोचा कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर कहा कि अगर ऐसे लिख सकता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 89 डिग्री, और यहाँ पे जो 60 मिनट था इसको ऐसे कर लिया इसने 59 मिनट, और 1 मिनट को इसने 60 सेकंड में तोड़ दिया। जो ये 60 मिनट को ऐसे लिख लिया, 1 मिनट कम है वो यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे इसने क्या किया, ये 90 डिग्री था आपका, पहले इसने इसमें लिखा और यहाँ से ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 89 बन गया, 59 बन गया और ये आगे 60 सेकंड। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 36 डिग्री 18 मिनट 40 सेकंड 47। तो यहाँ पे आप इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो आपने क्या नजर आया कि 60 में से 47 गए, 13 बच गए, 59 में से 18 गया आपका 41, और 89 में से 36 गए आपका 9 में से 6 गया 3, और 8 में से 3 गया 5। सही सब्ट्रैक्ट किया हुआ है ना। तो ये ध्यान रखना, मेरे को ये लगा था कि शायद कोई मिस्टेक गलत टाइप हुआ है कुछ न कुछ। तो अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। अभी तो आपने देखा कि डिग्री, मिनट और सेकंड को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, परंतु अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है। अब ये कह रहा है कि अभी तक तो आप डिग्री से डिग्री, मिनट और सेकंड में गए थे, परंतु अगर आपको दे दिया जाए डिग्री, मिनट और सेकंड, इससे आपको डिग्री बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो अभी आपने क्या देखा, 38 डिग्री और 0.4256 यानी 38.4256 डिग्री ऐसे दिया गया इकट्ठा, यानी इसने बीच में कोई भी मिनट या सेकंड नहीं बनाया। ये तो कह रहा है कि ये आपसे बनवाएंगे, ये डिग्री से डिग्री, मिनट और सेकंड आपसे बनवाए जाएंगे, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, आपने देखा कि ये तो प्योरली है, ये क्या है 38 पॉइंट आपका 4256 डिग्री। जैसे हम कई बार ऐसे लिख देते हैं ना 5.8 रुपीज। तो अब इसमें कंप्लीट अगर देखा जाए रुपए कितने हैं, 5, जबकि ये क्या है, ये तो 80 तो पैसे हैं। समझ में आई बात। तो इसी प्रकार वैसे ही यहां पे डिग्री तो कंप्लीटली इंटीजर नंबर तो ये है आपका, जबकि इसको हमने तोड़ना है कि ये क्या है। ये तो डिग्री बना हुआ है, ये कह रहा है कि डिग्री तो बनाओ, मिनट भी बनाओ, सेकंड भी बनाओ। तो डिग्री तो हमने इसका बना लिया। अब इसमें से कैसे हम मिनट निकालें, कैसे हम सेकंड निकालें इस पोर्शन का। अब इसने क्या बताया कि जो बचा हुआ है आपका, यानी पॉइंट के बाद में जो वैल्यू बची हुई है, इसको आप लिखिए 0.4256 और इसको मल्टीप्लाई किससे कीजिए, 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 1 आवर्स में आपकी कितनी मिनट है, 60। ऐसी सिचुएशन में जब इसकी आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, इसका जो आंसर आएगा, आप एक बार आंसर लिखिए 25.536, क्योंकि पॉइंट था मल्टीप्लाई किया तो ये। तो आपने क्या करना है, मिनट के लिए 2 डिजिट आपके जो ये बने हैं स्टार्टिंग वाले पॉइंट से पहले वाले, यहाँ पे जो आंसर आया इसमें इंटीजर नंबर तो ये है आपका, जो इंटीजर नंबर बनेगा वो आपका किसका प्रतिनिधित्व करेगा, यहाँ पे मिनट का। यानी 38 डिग्री तो आपका स्टार्टिंग में ही था। अब 25 जो निकल के आया ये क्या है आपका, मिनट। अब जो बच गया आपका, क्या बचा, अब आपका जो बचा हुआ है, अब आपने देखा कि मेरा जो बचा हुआ है इस पॉइंट के बाद में ये वैल्यू बची हुई है। फिर इसको लीजिए 0.536 इंटू में 60। इस 60 से फिर क्यों मल्टीप्लाई की, क्योंकि अब हम सेकंड बनाने जा रहे हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसके मल्टीप्लाई होके आपका क्या आंसर आया, यहाँ पे 32.16। अब यहाँ पे इंटीजर नंबर क्या है आपका 32, तो अब आप कहिए कि ये 32 आपका क्या आ गया। तो अब देखिए हमने क्या देखा कि 38 डिग्री 25 मिनट 32 सेकंड, ये आपका क्या रहेगा, मेन डिग्री से कैसे हमने डिग्री अलग निकाली
मिनट अलग निकाली और सेकंड अलग, कैसे अलग निकाली। कई बार ऐसी कंप्लीट वैल्यू दे देता है ये, जो आपके ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। यानी इसने कंप्लीट वैल्यू दी हुई थी 38.4256 डिग्री, मिनट सेकंड नहीं था। हमने क्या किया, ये कंप्लीट आपका बना हुआ था, ये तो डायरेक्ट उठा लिया जो आपका बना हुआ है। फिर ये जो रिमेनिंग वैल्यू बची इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपका यहाँ पे इंटीजर नंबर बना वो हमने लिखा। इसके बाद में जो 0.536 ये जो था इसको हमने 60 से फिर मल्टीप्लाई की क्योंकि सेकंड के लिए, फिर जो आपका इंटीजर नंबर आया वो हमने लिखा, तो आपका ये आया। अब ये कह रहा है कि वापिस आइए, इससे 45 डिग्री 28 मिनट 32 सेकंड है, इससे आप कंप्लीट इसी प्रकार की आप डिग्री बना के दिखाइए। यानी अभी हमने यहां से हम इस तरह का आंसर लेके आए थे, यहां से इस तरह का आंसर लेके आए थे। अब ये कह रहा है नहीं, अब यहां से वापस यहां पे आके दिखाइए। तो अब इसके लिए आपने क्या करना है, ये तो कंप्लीट आपका डिग्री बना हुआ है, ये तो हमने वैसे का वैसा, जो ये 28 डिग्री है, सॉरी मिनट है, 32 सेकंड है, 28 को आपने 60 से डिवाइड किया क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। फिर जो ये सेकंड थी 32 सेकंड, अब एक घंटे में कितने सेकंड होती हैं, 3600। तो ऐसे आपने ये किया। अब देखा कि 45 डिग्री डायरेक्ट आ गया, इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.46, ठीक है 0.46, और जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका 0.0088 ये आएगा। इसको अब ऐड करके देखिए आप, 45 डिग्री तो कंप्लीट था आपका, फिर आपने 0.46 आपने ऐसे लिया, फिर आपने आप ऐसे मान लीजिए, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आए तो ऐड करने में 0.0088, अब इसको आप ऐड कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 8, और ये आपका 6, ये आपका 4 और ये आपका 45, तो 45.4688 डिग्री। तो यहाँ से आपका पेपर में प्रश्न आया हुआ है। कई बार ऐसे एग्जाम में पूछते हैं कि आप डिग्री मिनट सेकंड को किस प्रकार कैलकुलेट करोगे, तो ये हमने देखा। तो अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चंस की तरफ, कैसे हमने इसको सॉर्ट आउट करना है। तो देखिए एक बार, तो देखिए अब हम अपना जो टाइम जोन वाला कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा प्रॉपरली समझते हैं। उसके बाद में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के तौर पे क्वेश्चन दूंगा जो अपने एग्जाम में आए हुए हैं पहले। तो सबसे पहले आपको पता हो कि ये आपकी जो लाइनें नॉर्थ टू साउथ जो ड्रा की गई हैं वो सारी की सारी क्या है, लॉन्गिट्यूड है, जबकि जो ईस्ट से वेस्ट हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कस भी किया है कि वो आपकी क्या है, लेटीट्यूड है। तो यहाँ पे एक ऐसी लाइन है, जब आप यहाँ से आप सर्च करोगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है आपका एक सेकेंड, हाँ तो देखिए, तो यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, कौन सा ठीक रहेगा शायद, हाँ यहाँ पे जो ये लाइन है ऐसे करके जो जा रही है वो आपकी क्या है, ऐसे करके जो जाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, GMT लाइन कहलाएगी। तो थोड़ा सा इसको आपको दिख ही रही होगी शायद, ऐसे मान लीजिए ये 0 डिग्री GMT लाइन, ये आपका मैंने बताया था ये ईस्ट डायरेक्शन है, और ये आपकी क्या है, वेस्ट डायरेक्शन। मैं आपको ये कह देता हूँ कि ये 0 डिग्री GMT लाइन है और ये आपका इंडिया है। जो भारत का जो समय लिया गया है IST 82 डिग्री आप 30 मिनट कह सकते हो, 82.5 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट से तो एक डिग्री बन जाता, फिर तो 83 हो जाता है ये। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मान के चलिए कि आपके दोपहर के 12 बजे हुए, 12 o'clock, ठीक है 12 बजे हुए दोपहर के। इस सिचुएशन में अगर आपसे कह दिया जाए कि 120 डिग्री या 130 डिग्री या जो भी आपको बोल दिया जाए, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया आपका 130 या 132, जो भी आप लेके चलिए, 130 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा, और यहाँ पे आपको ऐसा बोल दिया गया कि भारत में
12 बजे हुए हैं दोपहर के, जबकि फिलीपींस 130 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, तो वहां का टाइम क्या होगा एट प्रेजेंट में। अब हमने देखा कि हमारे 12 बजे हुए हैं, जबकि वो फिलीपींस देश 130 पे है। तो पहले तो आप ये देखिए 130 में डिग्री पे है आपका फिलीपींस, और हम हैं 82.5 डिग्री पे। तो इसको आप कितना डिफरेंस हो गया आपका। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 130 डिग्री को कैसे कैलकुलेट करोगे, जो मैंने अभी सिखाया था आपको, 129 डिग्री 60 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं 129 डिग्री 60 मिनट। और यहाँ पे 82 डिग्री में से 30 मिनट्स, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया आपने, 30 मिनट आ गया। 9 में से 2 गया 7, और 12 में से 8 गया, कितना बच गया, 12 में से 8 गया आपका 4। तो ये आपका ऐसे हो गया। अब आपने देखा 47 डिग्री 30 मिनट का गैप है। अब हम क्या देख रहे हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। तो आप 47 को 4 से आपने मल्टीप्लाई की, कितना बन गया, 4 से 28, 4 चौक 16 और 2 18। अब ऐसा लगाया नहीं, 4 से 28 का 28 सल 2, और 4 चौक 16 और 2 18, 188 मिनट तो ये हो गई आपकी, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर थे। अब ये आधा डिग्री भी कह सकता हूं मैं इसको। तो यहाँ पे जब 1 डिग्री होने में 30 मिनट और होती, यानी 60 मिनट जब मेरी 1 डिग्री के बराबर है, तो 30 मिनट, और आपने यही बताया कि 1 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 2 मिनट और ऐड कर दीजिए, क्योंकि 1 डिग्री मेरा 4 मिनट के बराबर होता है। तो ये आपका क्या है, ये सही मायने में 47 ऐसे। तो उस आधार पे कितना हो गया, 190 मिनट। अब आप बताइए 190 मिनट में कितने घंटे बनेंगे, 6 तिया 18, 3 घंटे 10 मिनट। यानी यहाँ पे जो गैप है आपका 3 आपके घंटे, यानी 3 आवर्स और 10 मिनट का गैप है। अब भारत में कितने बजे हुए थे, 12। अब आपके माइंड में चलनी चाहिए, पूरी घड़ी चलनी चाहिए। अब घड़ी बना के आप उसमें क्या करेंगे, टाइम ऐड करेंगे 12 में से। अब आप क्या करो, 3 घंटे ऐड कीजिए, कितना होगा, क्योंकि सिंपल सी बातें आपको पता है। ये आपका क्या है, 12 बजे हुए, आपने पता है ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, यहाँ पे 12 थे। बिल्कुल सिंपल वे से समझिए, 1 बजा, फिर 2 बजे, फिर आपके 3 बजे, और अब ये 1 2 3, और ये आप 10 मिनट और ऐड कर दीजिए, यानी घड़ी घंटे वाली सुई थोड़ी सी और मूवमेंट में आ जाएगी। तो आप कह सकते हो 3:10 हो गई है फिलीपींस में। ऐसे ही जब आप वेस्ट में जाएंगे, आपने कहा कि भारत में 12 बजे हुए हैं, और मेरे को बताइए कि अगर यहाँ पे एक टोगो देश है, टोगो, माली, बुर्किना फासो, टोगो देश है जो कि 0 डिग्री GMT पे है। तो बताइए यहाँ का वास्तविक टाइम क्या रहा होगा। जैसे कि आपने इसमें टाइम जोड़ा, क्योंकि घड़ी ऐसे घूमती है, यहाँ पे टाइम ऐड हुआ है, जबकि अब आपको वापस जाना पड़ेगा। तो आप कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे 12 बजे हुए हैं और वापस 0 डिग्री की बात कर रहा है, तो आपका क्या कुछ रहेगा। देखिए अब बिल्कुल सिंपल सा है। मैंने बोला कि टोगो तो आपका 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है, और हम 82.5 डिग्री पे है। तो सीधी सी बात है कि 82.5 डिग्री आगे हैं हम। तो 82.5 डिग्री का आप क्या बना लीजिए, मिनट बना लीजिए। पहले 82.5 है तो एक बार 82 का बनाइए। मैं ये कह सकता हूं ऐसे, ये 82.5 डिग्री हो गया आपका। तो 82 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, 4 8 32, और जो ये आधा डिग्री है 2 मिनट इसकी ऐड कर दीजिए, आपका कितना हो गया, 330 मिनट। ऐसी सिचुएशन में
330 मिनट आपकी बनी हुई है। यानी कहीं ना कहीं अगर हमारे 12 बजे हुए हैं और आप देखा फिलीपींस की तरफ शाम के 3 वाले बजे हुए 3:10, तो इस साइड में क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। आप ये मान के चलिए कि इस तरह का जो हमारा कंसेप्ट है वो ऐसा है कि ये आपके सामने ग्लोब है और ये आपके सामने अभी जैसा आप देख रहे हैं कि भारत आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक सेकंड, अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका इंडिया है। अब ये कैसा चल रहा है, इस तरीके से पृथ्वी घूम रही है। जो कभी हम यहाँ पे हमारे सुबह थी जिस टाइम, तो जापान की तरफ क्या हो गया था, दोपहर हो गई थी, क्योंकि उनके हमसे पहले सुबह बन चुकी है। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो इस तरीके से जब ये घूमेगी तो हमने ये देखना है कि उस दौरान टोगो देश में क्या टाइम रहेगा। तो देखिए आपने देखा 330 मिनट निकल के आई है, क्योंकि 82.5 डिग्री को आपने कैलकुलेट किया है। अब 330 मिनट में आपका कितना हो गया, 60 मिनट का 1 घंटा है, तो 6 5 30 और 5 घंटे 30 मिनट बन गई। तो अब आप एक ऐसी वॉच बनाइए और उस वॉच में प्रॉपर वे से आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे 12 बजे हुए हैं। इस साइड में तो टाइम ऐड हो रहा था, अब तो टाइम ऐसे घटाना है आपने। तो इसको आप कैसे घटाओगे, यहाँ पे आपका 9 बजा, यहाँ पे 6, यहाँ पे आपके 3, तो आप बिल्कुल ऐसे करके ऐसे कर करके आप ऐसे कि 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, और ये यहाँ पे कहने का भाव क्या है कि यहाँ पे आपका 12 से 11, 11 से 10, 10 से आपका 9, 9 से आपका 8, 8 से आपका 7 और 7 से 6 बनता। परंतु हमने 5 घंटे कम करने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे जो टाइम रहेगा वो आपके 6:30 बजे का रहेगा। तो 6:30 कौन से, सुबह वाले, यानी यहाँ पे तो सुबह के 6:30 बजे हुए हैं, जबकि हमारे 12 बजे हुए हैं। और जब आप फिलीपींस की तरफ गए तो आपने देखा कि वहां पे तो आपका लगभग 3:10 हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने इसको समझना है। एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है जो आइडियल लाइन है, उसका आपका क्या होता है, उसको पार करने पे 1 दिन का आपका आगे पीछे होता है, उसको भी हमने समझना है। अब देखिए एक बार तो मैं इसके लिए आपको बता दूं कि इस प्रकार से आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपने उनको सोल्व करना है। अगर सोल्व ना हो तो आप हमें बताइएगा, उसके लिए प्रॉपर आपको सोल्व करके समझा दिया जाएगा। बस ध्यान रखिएगा पूर्व की तरफ टाइम ऐड होगा, जबकि पश्चिम की तरफ आप जाओगे तो टाइम आपका सब्ट्रैक्ट होगा, यानी घटेगा। और आपने प्रॉपर वैसे इस तरीके से समझना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। जब आपको ये लगे कि ये 30 मिनट लिखा हुआ आ रहा है, कहीं 15 मिनट लिखा हुआ आ रहा है, 30 मिनट का मतलब है आधा डिग्री और 15 मिनट का मतलब है 1/4। यहां पे आधा डिग्री है तो 2 मिनट और ये आपका 1 मिनट के बराबर होगा। तो ऐसे ऐसे आपको पजल करते हैं कि यहाँ पे 2 बजे हुए हैं, वहां पे सुबह की 6 बजे की चाय पी जा रही है, तो बताइए कितने डिग्री का अंतर होगा। ये ऐसे भी बोल सकते थे कि भारत में 12 बजे हुए हैं, फिलीपींस में 3:10 हुई है, तो आप बताइए फिलीपींस कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो आपको जब पता चले कि 12 बजे हुए हैं और भारत का जो टाइम लिया जाता है वो 82.5 डिग्री से लिया जाता है, जब वो क्वेश्चन देगा तो आपके माइंड में रहेगा, एक लॉन्गिट्यूड जरूर प्रोवाइड करवाएगा आपको। तो भारत का 82.5 डिग्री हो गया,
और 82.5 डिग्री से कितना हम आगे चलें कि 3:10 रहे। अब आपको 3 घंटे 10 मिनट था, तो आपने देखा कि इसकी मिनट बनाई, मिनट बना के आप कहाँ पहुँचे, 3 घंटे में 6 18 और 10 190 मिनट बनी। 190 मिनट को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी डिग्री बन जाएंगी। डिग्री बना के आप डिग्री ऐड कर दीजिए, 82.5 डिग्री में आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये रहेगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए, तो साथियों, अभी जो आपके सामने कुछ आपको 5-4 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम में, हमारे एचटेट में भी आए हुए हैं। तो आपने ध्यान रखना है, ऊपर मैंने सिंपल वे से आपको एक बात बताई हुई है कि जब आप ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपने क्या करना है, टाइम को ऐड करना है, वेस्ट में जाएंगे तो टाइम को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे पृथ्वी का घूर्णन है, पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की तरफ जाना है। इसलिए आपको ध्यान रहे, 1 घंटे में 15, यानी आप कह सकते हो कि 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर है, या आप कह सकते हो 60 मिनट के बराबर है। तो उसी आधार पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, काहिरा का समय जीएमटी, ग्रीनविच का मतलब है जीएमटी, जीएमटी से अगर 2 घंटे आगे है तो यहाँ यह स्थिति कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर होगी। बिल्कुल आराम से देखिए, काहिरा, अब काहिरा इसने बोला, कॉमन बात है, काहिरा इजिप्ट की राजधानी, मिस्र की। अब इसने एक आपको हिंट दे दिया जीएमटी, जीएमटी है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। अब 0 डिग्री से आपने किसकी तरफ, काहिरा की तरफ जब आप जाओगे, ये काहिरा लिखा हुआ है, कहाँ पे जाना पड़ेगा, जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपको ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। ये ध्यान रहे, यहाँ पे मैं वैसे एक जगह के लिए ड्रा किया है, तो ईस्ट की तरफ ये 0 डिग्री है, यहाँ पे काहिरा है, तो यहाँ पे इसमें 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे लगेंगे तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं 1 घंटा 15 डिग्री तो 2 घंटे 30 डिग्री। ठीक है, तो अब आप देखिए किस साइड में गए, 30 डिग्री, ईस्ट में गए, वेस्ट में गए, जो भी आपको ध्यान रहे तो वही जवाब दीजिएगा। तो 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से आंसर देखा और कर दिया, एक बार आप अपने हिसाब से आप देखिएगा। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर अगर दोपहर हो तो सुबह 6:30 किस लॉन्गिट्यूड के आसपास बजेंगे। ये भी आपने सोल्व करना है बिल्कुल आराम से, एक बार मैप के थ्रू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, तब दोनों स्थानों के बीच में समय कितना अंतर होगा। ये भी बिल्कुल कॉमन है। ऐसे ही जब जीएमटी में अगर दोपहर है तो एक जगह का स्थानीय समय शाम के 5 बजे हुए हैं, निम्नांकित में से कौन सा लॉन्गिट्यूड जिस पर उपयुक्त जगह स्थित होगी या अवस्थित होगी। बिल्कुल कॉमन है, साथ में आंसर बताया गया है, पर आप एक बार इसको कैलकुलेट कीजिएगा। ऐसे ये पीछे सी एचटेट में आया था पीजीटी लेवल पे, अगर सिंगापुर 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है तथा वहां पर सुबह के 9:15 बजे हुए हैं, तो दिल्ली में क्या टाइम होगा। अब माइंड में ये चलेगा कि ना तो सिंगापुर का कहीं ना कहीं सिंगापुर 120 डिग्री पूर्वी, हाँ इसका दिया हुआ है लॉन्गिट्यूड, और वहां पे सुबह के 9:15 बजे हुए हैं। दिल्ली में क्या होगा, कई बंदे सोचेंगे दिल्ली का लॉन्गिट्यूड ही नहीं पता। दिल्ली का टाइम या पूरे इंडिया का टाइम 82.5 डिग्री से कैलकुलेट किया जाता है, तो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बेस मान के आप सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपके सामने क्वेश्चन थे, इनको दोबारा देख लीजिए और आपने इसको सोल्व करना है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।